हेलो गाइस, दिस इज नम्रता गोलियान और आज का जो लेक्चर है दैट इज रिलेटेड टू मेथड ऑफ पोस्टिंग। जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, अक्सर स्टूडेंट्स एडवांस स्टडी के चक्कर में बेसिक कंसेप्ट्स को इग्नोर कर देते हैं और जब एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो दे बिकम कंफ्यूज। सो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए इसी सीरीज के अंदर मैंने आज आपके लिए टॉपिक प्रेजेंट किया है दैट इज अबाउट द मेथड ऑफ पोस्टिंग। आज की क्लास में पढ़ेंगे हाउ मेथड ऑफ कोस्टिंग इज डिफर फ्रॉम टेक्निक ऑफ कोस्टिंग। मेथड ऑफ कोस्टिंग क्या होता है, हाउ इट इज डिफर फ्रॉम टेक्निक ऑफ कोस्टिंग एंड व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ कोस्टिंग। अंडरस्टूड? चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मेथड ऑफ कोस्टिंग क्या होता है। व्हाट इज मेथड ऑफ कोस्टिंग? इज अ वे ऑफ ascertaining cost according to nature of production. As per the nature of production, cost find out करने का जो तरीका है वही method of costing है। अब स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा कि व्हाट इज टेक्निक, फिर टेक्निक क्या होती है? टेक्निक आर टूल्स which help management in analyzing. टेक्निक क्या होता है? Technique is just a tool that help management in analyzing the historical data, present data या projected data. और for किसके लिए? For cost control, for cost reduction और and decisions like कि अब इस प्रोडक्ट को कंटिन्यू रखना चाहिए या स्टॉप कर देना चाहिए या इज इट प्रॉफिटेबल, कौन सा गुड प्रोड्यूस करना प्रॉफिटेबल है, इस टाइप की जो डिसीजंस हैं वो टेक्निक्स ऑफ कोस्टिंग के अंदर लिए जाते हैं। देयर सो मेनी टेक्निक एज मार्जिनल कोस्टिंग। क्या होता है कि कई बार कंपनी अर्लियर स्टेज पे डिसीजन लेना चाहती है कि वेदर इट इज प्रॉफिटेबल और नॉट, देन इट विल यूज मार्जिनल कोस्टिंग। और कई बार एक्चुअल का बजट के साथ कंपैरिजन किया जाता है, एक्चुअल का स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन किया जाता है और कई बार कंपैरिजन के लिए होल कोस्टिंग मतलब होल कोस्ट, फुल कोस्ट, वेरिएबल और फिक्स दोनों ही कंसीडर करते हैं। दीज आर द वेरियस टेक्निक्स ऑफ कोस्टिंग। और जो मेथड है दैट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग और असर्टेनमेंट ऑफ कोस्ट, और ये डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ प्रोडक्शन और नेचर ऑफ योर बिजनेस। अंडरस्टूड? चलिए अब अपने मेथड्स ऑफ कोस्टिंग का एक ओवरव्यू लेते हैं। Your method of costing is, it can be based on product, it can be based on service and it can be project specific. Understood? चलिए सबसे पहले प्रोडक्ट बेस्ड कोस्टिंग की बात करते हैं। फर्स्ट इज यूनिट कोस्टिंग। यूनिट कोस्टिंग वहां यूज करेंगे जहां पे किसी इंडस्ट्री में ओनली सिमिलर नेचर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, लाइक ब्रिक्स इंडस्ट्रीज। जॉब कोस्टिंग, जॉब कोस्टिंग का एग्जाम्पल, जॉब कोस्टिंग का क्या मीनिंग होता है? इट इज अ कंज्यूमर स्पेसिफिक। हर कंज्यूमर के अकॉर्डिंग ये अलग अलग गुड्स प्रिपेयर होते हैं, लाइक टेलरिंग शॉप। एज टेलर फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी कस्टमर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। बैच कोस्टिंग, बैच कोस्टिंग में क्या होता है कि गुड्स तो कई टाइप के प्रोड्यूस हो रहे हैं बट दे मैन्युफैक्चर इन बैचेस। जो बैचेस होते हैं, वन बैच इज सिमिलर इन नेचर। अंडरस्टूड? और बैचेस में डिफरेंट किस बेस पे होता है? प्रोसेस तो सेम ही होती है, प्रोडक्शन प्रोसेस उसके सेम ही होगी बट ईच बैच इज डिफर ऑन द बेस ऑफ क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल। प्रोसेस कोस्टिंग, प्रोसेस कोस्टिंग मेथड वहां यूज करते हैं जहां पे जो रॉ मटेरियल है it has passed through multiple stages. Output of one process become input of another. Like sugar industry will use the process costing. अब आती है मल्टीपल कोस्टिंग। क्या होती है मल्टीपल कोस्टिंग? वहां यूज होगी जहां पे a good consist of multiple parts, मतलब मल्टीपल पार्ट्स है और उसको असेंबल करके एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाया जाता है, दैट विल यूज मल्टीपल कोस्टिंग। जनरली ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज होती है। चलिए अब सर्विस बेस्ड कॉस्टिंग देखते हैं। सर्विस बेस्ड कॉस्टिंग का की जो एग्जांपल है दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग।
Understood? The method of ascertaining cost in service sector is operating costing. चाहे एजुकेशन सेक्टर है, चाहे होटल इंडस्ट्री है, चाहे ट्रांसपोर्ट कंपनीज है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज है, वाटर सप्लाई कंपनीज है, सब ऑपरेटिंग कॉस्टिंग टेक्निक, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड यूज करेंगे. प्रोजेक्ट बेस्ड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, एंड प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म चलने वाला है, एंड इट इज रिलेटेड एंड इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी. इन दैट केस वी विल यूज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. Understood? I hope you have clear all the concept and you will cooperate me in the future too. Bye bye. Thank you.